हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे शिव शक्ति गाइडेंस 72 में। तो आज की जो मैं बात करने वाली हूँ, आज की जो रीडिंग की बात करने वाली हूँ, आज की जो एनर्जी की बात करने वाली हूँ, वो मुझे इस तरह से फील हो, इस तरह आई है आज की जो एनर्जी, और मुझे फील नहीं हो रही है आज 100%। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जेन्यून है, आ सकती है ऐसी रीडिंग, आ सकती है। क्योंकि आज के जो कार्ड्स आए हैं, तो इन कार्ड्स के जरिए हम बात करेंगे कि कभी-कभी क्या होता है कि हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, हम खुद ही डूब जाते हैं। हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, उसमें खुद ही गिर जाते हैं। ये चीज़ें आज मुझे महसूस हो रही है इन कार्ड्स को देख के। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वो दूसरों को गिराने या दूसरों को मिटाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो अपने घर में क्या हो रहा है वो नहीं जानते हैं। बस ये चीज़ें। तो आइए हम शुरुआत करेंगे आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग ऐसी है कि जो आपकी महिला शत्रु है, अब उसका अंत निश्चित है, क्योंकि उसकी औलाद ही उसको आईना दिखाने वाली है। आज की रीडिंग ऐसी है और ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप देखिए शुरू से अंत तक। और आपके साथ अगर मैच होती है, थोड़ी बहुत भी मैच होती है, तो आप जरूर क्लेम कीजिएगा। और मैच नहीं होती है तो आगे जाने दीजिएगा, अपने ऊपर लोड मत कीजिएगा, ठीक है? तो हम शुरुआत करेंगे आज की रीडिंग। हेलो माय डिवाइन सोल्स। तो मैंने आपको बता दिया है कि आज क्या होने वाला है, आज की रीडिंग में क्या आया है और क्या मुझे महसूस हो रहा है। कुछ ऐसी जस्टिस होती है, कुछ ऐसा यूनिवर्स जस्टिस करता है कि लोग चाहे कितना भी मुंह छुपा ले या कितने भी लाखों उस पर्दे के पीछे छुप जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से जस्टिस आ ही जाता है। और देखिए, और ये जो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप तक आते रहेंगे तो देखिएगा, स्वीकार कीजिएगा, नहीं तो आगे जाने दीजिएगा। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगी कि आज जो मुझे कार्ड आप देने वाले हो, आज जो आप कार्ड देने वाले, बताइए कि सचमुच महिला शत्रु की औलाद उसका अंत का कारण बनने वाली है, या उसका जो ये है संतान, क्या वो उसे आईना दिखने वाली है? अगर ऐसा है तो आप मुझे जरूर कार्ड देंगे भोलेनाथ। ईश्वर का न्याय क्या ये होता है? ईश्वर ऐसे न्याय करता है? अगर ईश्वर सचमुच ऐसे न्याय कर, आप ऐसा न्याय कर रहे हैं ईश्वर, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आप जरूर मुझे कार्ड दीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसे कार्ड दीजिए जो जिससे कि मैं ये उन्हें समझा सकूं कि हाँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स जरूर ही जरूर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ। मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची है भोलेनाथ, आप मुझे बताइए भोलेनाथ। भोलेनाथ बताइए मुझे, वो कौन है? हे भोलेनाथ। बॉटम ऑफ द डेक है, वही लेडी है जो कि बॉटम ऑफ द डेक में आई है। सच्ची। तो चलिए, सबसे पहला जस्टिस, जस्टिस का कार्ड है। तो मैं ये बता देती हूँ कि चाहे कोई कितना भी अपने जीवन में जोर लगा ले, चाहे कोई कितना भी अपने, कहते हैं ना कि कुछ भी कर ले, पर जस्टिस तो पास होना ही है उसके लिए। तो हम अपने जीवन के अंदर अगर कुछ गलत करते हैं, कुछ कराते हैं, तो ईश्वर उसका जो भी है वो देता ही है। मुझे एक कार्ड और चाहिए था ईश्वर, मुझे आपने नहीं दिया है। द टॉवर और डेथ का कार्ड मैं आउटकम में लेने वाली हूँ, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया हमेशा चेंज होता है। आप चाहे कितना भी कुछ भी करेंगे ना, तो समय का जो पहिया है ना, वो कभी भी चेंज होता ही है। और इंसान चाहे कितना भी जोर लगा ले, इंसान चाहे कितना भी कर ले, लेकिन उसे अपने कर्मों का, अपने किए का हिसाब देना पड़ता है। उसे देना ही होता है हिसाब। क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ठीक है, पर ये महिला शत्रु जो है, इसका जो अब बहुत ज्यादा ही, मतलब आपकी फैमिली के अंदर मैं बता दूं कि आपकी फैमिली में उसका बहुत ज्यादा जलजला था। जलजला यानी लोग आपकी फैमिली में उसे देख के कांपते थे। मैं आपको इतना बता देती हूँ कि लोग उसे देख के
काँपते थे। जी हाँ, लोग उसकी आवाज़ वो जब आवाज़ करती है, तभी लोग उससे डरते थे। इतना उस इंसान, उस लेडी का जो था, वो आपके अभी है या था? क्योंकि अ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसका अब तो थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा आपके मतलब जीवन में या आपके परिवार में उसका बहुत ज़्यादा ही झलझला था। इतना इतना पावर और इतना दबदबा था कि उसकी एक आवाज़ पे मतलब पूरा परिवार एक जगह आके खड़ा हो जाता था। इस तरह की आपके परिवार में इस तरह का उस लेडी का दबदबा था। मतलब उसकी कही हुई हर बात एक बोलते हैं ना स्टैम्प पेपर पर लिखी हुई जो बात होती है ना वो होती थी। वो ऐसा था। उसका जो वो घमंड था ना कि वो ये सोचती रहती है कि उसका ये था कि मेरा मैं जो बोलूँगी वही होगा, सब मेरी मुट्ठी में रहेंगे, सब मेरे साथ रहेंगे, सब ऐसा ही है। तो हर किसी का वक़्त आता है और हर किसी का वक़्त पलटता है। उसका ऐसा ही था। मतलब उसके बच्चों को अगर वो बोल दे, चाहे वो कितने भी बड़े हो गए या यंग हो गए, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा यंग हो गए हैं। ये देखिए बेगम कब उसके बच्चों की भी आ रही है। ये देखिए, ये जो साड़ी जो आ रही है ना, ये इनके बच्चों की आ रही है, तो ये जो चीज़ें आ रही है, तो ये सब यंग हो गया उनके बच्चे। और मैं ये भी बता दूँ कि उनके बच्चे कम से कम 5-6 से 6 बच्चे तो है ही है, किसी के 4 या 3 होंगे, बाकी 4-5 बच्चे से 5 बच्चों से कम नहीं है। मैं इतना भी बता दूँ। इन लेडी जो भी रहेगी उसके 5 बच्चों से कम तो नहीं है, कम से कम 6-7 बच्चे हैं उसके। मैं इतना बोल देती हूँ। जी हाँ। और ये जो कार्ड्स आए हैं वो इस लेडी के बच्चों के कार्ड्स हैं, जो कि उसकी हर एक देखिए कार्ड भी उंगली के नीचे गिर गया है। एक मिनट का कि उस लेडी का जो दबदबा है ना वो इस तरह का है कि उसके बच्चे उसकी कही हुई बात को न टालना, एक बात तो क्या एक मतलब उसका एक खांसी या उसका एक हुंकार भी उनके लिए एक वो बन जाए, इस टाइप की वो लेडी है। आप में से किसी के घर में ऐसा कोई है, बड़ा उम्र का है, वो ऐसा है, समझे? तो ये हम इसको यहाँ रखते हैं। और अब ऐसा है कि उस महिला के बच्चों के बारे में ऐसा बोलते हैं, मैंने बोला ना 6 से 7 बच्चे हैं, 6 से 7 बच्चे बता रही हूँ। और जो है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रोधित क्रोध वाली लेडी है, बहुत ज़्यादा क्रोध है, नियंत्रण करना, वो किसी भी हद तक छल करना, ईर्ष्या करना, वो तो उसके चलते रहते हैं, जेब में रहते हैं। यह महिला जिसके ऊपर मतलब भड़क जाए ना, ये जो महिला है किसी के ऊपर भड़क जाए ना, फिर उसे नहीं छोड़ेगी वो। बस उसके वो फिर वो चाहे उसके घर का ही कोई ना सदस्य क्यों ना हो, वो बहुत ज़्यादा बैर पाले हुए छल कपट से सब करती है उसके लिए। वो इतनी अंधी है अपने इस पोज़ीशन के लिए। देखो ये जो बिल्ली है ना, काली बिल्ली, ये मतलब कहते हैं ना पकड़े हुए हैं, मतलब पूरी तरह से इस तरह की सोच रखने वाली है, वो इस तरह की बिल्ली है। कहते हैं शेर से भी खतरनाक होती है वो। बस, वो इस तरह की है। मतलब इसे है ना मतलब इसके साथ अगर किसी ने गलत किया ना, तो ये वो जब वो कोई इसके साथ गलत कर लेता है या कोई गलत बोल दिया और उसको बात चुप जाएगी, फिर वो कभी नहीं छोड़ेगी उसे। जलील करना या उसको नीचे गिराना, उसका मतलब वो पूरी तरह से इतनी ऑब्जेक्ट हो जाएगी उसके उसके साथ में कि वो फिर किसी भी हाल में उसको ना तो आगे बढ़ने देना, ना उसके मतलब वो इतनी ईर्ष्या और इतनी एक बैर भाव रखने वाली महिला है वो रखेगी, वो कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। हमेशा हाथ में तलवार लिए हुए, हमेशा ये हमेशा नियंत्रण करना उसकी एक आदत है, नियंत्रण करना ही उसके लिए सबसे बड़ी बात है, वो हमेशा सबको नियंत्रण करना। और मुझे लगता है कि आप में से कोई ऐसे इंसान है जो कभी उसके नियंत्रण में नहीं आए या नहीं आए। मतलब वो अब सुंदर भी है, वो बहुत सुंदर है, दिखने में अच्छी है, रंग सांवला नहीं है, रंग गोरा होगा और उसके पास पैसा भी बहुत रहेगा, पैसा भी रहेगा, उसके बच्चों के पास में भी पैसा है, उसके पास में भी पैसा है, उसके पति का भी बहुत पैसा है उसके पास में। उसका पति का पैसा कैसा है पता है? मैं बता उनकी पति देव के पास में पैसा है, इसलिए वो खुद को एम्प्रेंस मानती है, वो खुद को इतना मतलब एक रानी कहते हैं ना, एक रानी होती है उसकी तरह मानती है कि उसका कहा हुआ कोई टाल नहीं सकता, कोई भी टाल नहीं सकता। वो पूरी तरह से इस तरह के कंट्रोलिंग नेचर की और पूरी तरह से अपने उंगलियों पर रखने वाली, उंगलियों पर नचाने वाली, उसकी कही हुई वो शब्द उसी वक्त पूरा होना चाहिए। वो इस टाइप की लेडी है।
और वो उसका जो ये स्वभाव, उसका जो कहते हैं ना, इंसान जवानी में अपनी अकड़ बहुत दिखा देता है, जैसे जैसे वो ढलने लगती है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई ना कोई इंसान एक ऐसा बागी निकला, उसमें से उसका जो एक बच्चा है ना, वो पूरी तरह से बागी निकला है। वो हर तरह से, मतलब उस महिला को, अपने बच्चों को भी इतना कंट्रोल में करके रखा हुआ है, उसमें से उसका एक बच्चा इस तरह से बागी निकल गया, मतलब वो निकला नहीं, वो भी एक डर से वो उसके पास में नहीं, वो बाहर रहने लगे या बाहर चले गए, बाहर जाओ, वहां पे कुछ गलत चीजों में, गलत लोगों में, गलत संगत में ऐसा फंस गया कि अब उसे बस। और ये अभी भी उसका जो ये घमंड था ना, वो चूर नहीं हुआ था, अभी भी उसका कोई घमंड चूर नहीं हुआ है। घमंड तो उतना ही है उसे। उसे उसके बेटे ने, जो बेटा था उसका, बच्चा है, लड़का है, लड़की नहीं है, ये भी मैं बोल देती हूँ। जी हाँ, ये लड़के की ही एनर्जी आ रही है। उसने उसे इस कंडीशन में ला लिया है, मून की, इसने उसे भ्रमित कर दिया, इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया उस लेडी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में। उस इंसान ने उसके, मतलब सब बच्चों में से जो एक बच्चा है, उसने इस तरह से उसे कंट्रोल कर दिया है, भ्रमित कर दिया है कि वो, उसकी जो बुराइयां वगैरह कोई दिखती नहीं है, उसने सबके खिलाफ उसको भड़का के उस इस तरह से उसके अपने कंट्रोल में कर दिया है, क्योंकि उसे उसकी सच्चाई नहीं मालूम, दूसरों के बारे में गलत बोल के, दूसरों के बारे में भड़का के, दूसरों के बारे में सब ऐसी उल्टी सीधी बातें करके उसने इस तरह से सबको कंट्रोल में कर दिया कि वो भ्रमित हो गई, उसे कुछ समझ में नहीं आया। कहते हैं ना, जो वो हमारे में अब किसी के भी, कोई भी एक कहावत है कि मतलब जो ज्यादा शाना होता है ना, वो हमेशा, अब मैं ज्यादा आगे नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि बस, एक कहावत है, तो वो कहावत ऐसे जो सियानी, और ये बहुत ज्यादा सियानी बन रही थी, तो उसकी औलाद ने उसे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब उसके साथ में कोई भी दूसरा बच्चा या कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। कि उसने ऐसा सोचा था कि अगर वो मेरा एक बच्चा गलत लाइन में चला भी गया है तो सब उसका सपोर्ट करेंगे, उसे ऐसे करेंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है ना, हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंसान का वक्त बदलता है, इंसान का वक्त बदलता है, समय सबका आता है, समय बदलता है। आप चाहे किसी को भी कितना भी कंट्रोल कर लो, किसी को भी कितने भी कंट्रोल में रख लो, लेकिन समय का चक्र है, समय का पहिया घूमता है, गोल 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 घूमता ही है। और जो आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा जो आपने जमा के रखी है ना कोई तो उसकी बैंड बजाता ही है। तो उसमें से आप, उस लेडी का एक ऐसा बच्चा है, उसने उसकी सारी मान प्रतिष्ठा, उसका घमंड, उसकी प्रतिष्ठा, सबकी बैंड बजा के रखी हुई है। जितना मतलब चर्चे थे उनके, जितने जितने लोग ऐसा बोलते थे, अरे भाई वाह, ऐसा, तो उनकी सबकी बैंड बजा के उस इंसान ने रख दी है, क्योंकि वो गलत संगत, गलत लाइन में गया है। और ये इंसान फिर भी इतना इमोशनल ब्लैकमेल करता हुआ उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब उस स्थिति ऐसी हो गई है कि कहते हैं ना, पकड़े तो खाए, मारे तो जाए, ऐसा कुछ है, ऐसी कहावत भी है। तो इस तरह की, तो वो इंसान इस तरह के, मतलब गलत राह पकड़ लेने की वजह से ना तो वो कुछ कह पाती है, ना कर पाती है, लेकिन अभी भी उसके अंदर जो वो एक जीतने की लालसा बनी हुई है, जिसको दबा सकती है उसे दबाना, जिसके साथ में गलत कर सकती है गलत करना, अभी भी वो कहते हैं उबाल मारता है उसके। लेकिन फिर भी अब उसकी इस कंडीशन में आ चुकी है कि वो अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ईश्वर का जो जजमेंट पास हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को तकलीफ देने वाले लोगों को, लोग है ना, जजमेंट कब पास होता है, जब बहुत सारे लोग एक साथ में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, यूनिवर्स की प्रार्थना करते हैं, यूनिवर्स को बोलते हैं कि भाई इन लोगों से, क्योंकि उसका इतना दबदबा था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अंतरात्मा उनकी दुखी होती होगी, तभी तो उन्होंने ईश्वर से बोला होगा कि भाई हमारा भी न्याय कर दो भाई। तो यूनिवर्स अब वही न्याय करने ला है कि लोग सामने सामने उन्हें कुछ नहीं बताते या कुछ नहीं बोलते, लेकिन ईश्वर का न्याय ऐसा आ जाता है कि ईश्वर जब अपने न्याय करने पे आते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं क्या होते हैं कि अपने लक्ष्य की तरफ भी ध्यान देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें किसी की पड़ी ही नहीं होती है, वो अपने उस काम में रहते हैं, कुछ उसमें से ऐसे हैं, उनके घर के जो सदस्य हैं वो ऐसे हैं, उनको किसी की पड़ी नहीं है, बस उनका। पर पर इसका जो एक ये जो बच्चा है जो ये गया, तो उसका तो लक्ष्य सिर्फ एक ही है, सब कुछ अपना भाड़ में जाए जनता, ऐसा है उसका बस। और उसकी जो ये गलत आदतें, गलत चीजें, उसे, उस लेडी के घमंड को इस तरह से चूर चूर कर लिया है कि वो, हम शायद ऐसे भी बोलते होंगे मन में आपने कि हे भगवान, अब तो बस हो गया, ऐसा भी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में, बहुत ज्यादा परेशानी में है कि वो ना किसी से बोल सकती, ना किसी से कुछ कह सकती। कहते हैं ना, हम जब कभी किसी को गिराने के लिए चलते हैं तो कभी भी ईश्वर का न्याय याद कर लेने का, कि जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तो क्या होता है। तो बस यही चीज उसके साथ में हुई है।
और कहते हैं ना कि अगर कुछ कोई इंसान ऐसे होते हैं, कोई इंसान ऐसा होता है, ईश्वर ईश्वर की जो न्याय होती है, ईश्वर का जो न्याय होता है वो कुछ ऐसा होता है कि देखिए, हम दुनिया में कितने भी बड़े इंसान हो जाए, कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन हम सबको नीचा मतलब किसी के साथ गलत करना या किसी को बुरा बनाना, किसी को बेवजह परेशान करना, तो ये नीचा दिखाना, बर्बाद करना के बजाय हम अपने पारिवारिक परिवार को एकता में और समृद्धि पर ध्यान दें, परिवार की एकता और समृद्धि पे ध्यान दें, या अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के बारे में ध्यान दें, अपने परिवार की अच्छी परवरिश के बारे में ध्यान दें, तो या अच्छा ज्ञान दें। क्योंकि देखिए, कुछ भी गलत किया हुआ यहीं भुगतना पड़ता है। कुछ भी गलत किया हुआ यहीं पे भुगतना पड़ता है, चाहे वो कुछ भी हो, यहीं पे हमें चुकाना पड़ता है, यहीं से हमें सब कुछ ईश्वर देखता है। ईश्वर का न्याय जब होता है, तो वो ऐसा होता है कि ईश्वर हमेशा सही समय और सही टाइम पे ऐसा न्याय करता है कि इंसान को अपनी अंतिम समय तक का इंतज़ार रहता है कि कब ईश्वर हमें ले जाए। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करता है। जब तक आप अपने कर्मों की सज़ा नहीं भुगतते हो, ईश्वर कभी अपन को नहीं लेके जाता। और ऐसा होता है ना कि अब उसकी ऐसी स्थिति हो गई है कि अब वो उसकी औलाद से इतनी परेशान हो गई है, इतनी परेशान हो गई है कि वो कुछ कह भी नहीं सकती और कहते हैं रह भी नहीं सकती। अब उसकी इस तरह की हालत है, वो शायद बीमारी से भी जूझ रही हो, है ना? उस ईश्वर का न्याय ऐसा ही है, वो बीमारी से जूझ रही होगी, उसे कुछ परेशानी अंदर ही अंदर घुट रही होगी, पर वो बोल नहीं सकती है। ईश्वर का ये न्याय आया है। मैं ये कहती हूँ, अगर ये रीडिंग आप किसी के साथ में भी रेज़ोनेट हो रही है, तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक मुझे गाना याद आ रहा है इस पर प्रकार, घमंड तो किसी का नहीं रहता, तो ये एक गाना है, ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। एक आपने देखा है ना, एक गाना है ऐसा, तो कि ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, जी हाँ, हम भी देखेंगे। बस ऐसा ही है। हम अगर किसी के साथ में बुरा करते हैं, तो अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। आज की रीडिंग का यही एक है कि कभी भी किसी को भी बेवजह तकलीफ देना या किसी के साथ में बेवजह चुनना, ये तो आपकी महिला शत्रु का भी यही हाल है। तो आज की रीडिंग में यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।